हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है आत्म मंथन। मित्रों, हमने आत्म मंथन किया तो आत्म मंथन क्या है मित्रों? आत्मा क्या है, मन क्या है, हमारी बुद्धि क्या है, यह संसार क्या है और इस संसार के अलावा भी कुछ है। इसका मंथन करना, विचार करना, यही आत्म मंथन है। मित्रों, हमारा जन्म होता है, हमने जो आत्म मंथन किया, हमने जो विचार किया, आप लोग को प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, हमने जो आत्म मंथन किया, जो विचार किया कि हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, जो है अध्ययन करते हैं। उसके बाद जब बड़े होते हैं तो हमारे माता पिता हमारी शादी यानी विवाह करते हैं। जब हमारा विवाह होता है तो हम गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, और जब हम गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो हमारे भी बच्चे होते हैं। फिर वो छोटे नन्हे मुन्ने, उनको खिलाना, दुलारना, प्यार करना। फिर वो बड़े होते हैं तो पढ़ने जाते हैं, फिर और बड़े होते हैं तो फिर वो भी शादी के योग्य हो जाते हैं। फिर उनकी भी शादी होती है और जो है फिर उनके भी बच्चे होते हैं। फिर वो अपने बच्चों को खिलाते हैं, प्यार करते हैं, फिर बड़े होते हैं तो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर उनकी भी शादी करते हैं। मित्रों, ये हमने विचार किया, हमने जो आत्ममंथन किया, हमने जो अध्ययन किया, तो हमने देखा ये परंपराएं, ये जो है इस लोक में जो है लगातार चलती जा रही है, कंटिन्यूस है, प्रेजेंट में ये लगातार होता रहा है, हो रहा है। मित्रों, कभी आप और हमने विचार कि क्या यही इसीलिए हमें ईश्वर ने भेजा है? क्या हमारे भी शादी हुई, फिर उनके हमारे बच्चों की हुई, ऐसे ही स्थिति यहाँ चलती जा रही है। फिर जब कुछ एज होती है तो हमारे माता पिता के और ज्यादा हो जाते हैं, उनका जो है मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है। तो मित्रों, क्या हम और आप इस पे मंथन किए हैं? क्या करते हैं कि क्या यहाँ जन्म लेना और यहाँ जो है कुछ दिन जीना और फिर मर जाना, क्या वास्तव में ऐसा सही है कि या मरने के बाद भी कुछ दुनिया है या जीवन है? किस लिए हम यहाँ आए हैं और क्यों भेजा गया है, और आए हैं तो क्या उद्देश्य है? क्या इस संसार को कोई बनाने वाला है? अगर है तो कहाँ है? वह दिखाई नहीं देता है। कुछ लोग कहते हैं है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है। कुछ लोग का मानना है कि अगर है तो दिखाओ। कुछ लोग ये कहते हैं कि ईश्वर तो है लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। हम इस पे काफी विचार किया, हमने आत्ममंथन किया। मित्रों, जब हमने भी विचार किया कि यह जीवन ऐसे कैसे हो सकता है, यह तो सचमुच में सपने जैसा प्रतीत होता है। कोई पता चलता है कि अमुक व्यक्ति हैं, कल ही जो है बातें कर रहे थे, फिर जो है कल न्यूज आती है कि वो नहीं रहे। क्या यह जीवन कैसा है, यह संसार कैसा है? हमने इस पे आत्ममंथन किया। ईश्वर है, लोग कहते हैं ईश्वर है, वही सब करता है, तो है तो दिखाई क्यों नहीं देता है? कैसे वो करता है? अगर है तो वह, उसका नाम है तो रूप भी होना चाहिए। मित्रों, आपने जितना अनुभव आपने किया होगा या हमने किया होगा, तो हमने देखा नाम है तो रूप है, बिना रूप का नाम नहीं हो सकता। तो मित्रों, तो हमने खोजा, लोगों से भी सर्वे किया, तो कुछ का मानना है कि ईश्वर है, कुछ लोग मानते हैं नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं ईश्वर है, वह दिखाई नहीं देता है। कुछ लोग कहते हैं कि है, खोजने की जरूरत है। हमने ये प्रयास किया जानने का कि अगर है तो क्या किसी ने दर्शन किया है क्या? तो हमने शास्त्रों को पढ़ा,
साधु संतों से यह जानने का प्रयास किया, और एक तरफ शास्त्र और दूसरे तरफ अपना अनुभव। मित्रों, जब हमने प्रयास किया तो हमने देखा कि बहुत से लोगों ने ईश्वर का दर्शन किया है, परमात्मा से बात किया है, देखा है। हमने ये भी देखा कि कलयुग में ही, सतयुग, त्रेता, द्वापर की बात छोड़िए, कलयुग में ही बहुत से संतों ने दर्शन किया है। तुलसीदास जी हुए, रहीम हुए, रसखान हुए, मीराबाई हुई, कबीर जी हुए, बहुत से संतों ने ईश्वर का दर्शन किया है। जब हमने यह जानने का प्रयास किया कि आखिर उन लोगों ने कैसे ईश्वर को देखा है, तो शास्त्रों में लिखा है कि आप तपस्या करेंगे तो ईश्वर को पा जाएंगे, ईश्वर को देख सकते हैं। तो हमने मंथन किया कि आखिर ईश्वर को कैसे देख सकते हैं, वो कौन सी तपस्या है। क्या जंगलों में जाकर बैठ जाएं? हमने विचार किया कि जब जंगल में जाएंगे तो वहां भी मन जो है घर की तरफ है, परिवार की तरफ है, समाज की तरफ है, और बिना मन के आप जो है साधना नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते। मित्रों, तो हमने देखा कि आखिर कौन सा तपस्या है। तो इस गीता में भगवान बताते हैं, अर्जुन, कोई लाख वर्ष की तपस्या नहीं है, हजारों वर्षों की तपस्या नहीं, अपने मन को मुझ में लगा दो, मेरे चरणों में लगा दो। और बताते हैं भगवान कि तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पीते हो, यही समझो कि मैं नहीं कर रहा हूं, स्वयं ईश्वर हमसे कर्म करा रहे हैं, तो तुम मुझे पा जाओगे और मेरा दर्शन कर लोगे। इसी बात को कबीर कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। मित्रों, कबीर कहते हैं कि सबसे बड़ा तपस्या है कि सत्य बोलना, और सबसे बड़ा पाप है जो है झूठ बोलना। अगर जो ऐसा करता है तो इससे बड़ा ना कोई पापी है और ना इससे बड़ा कोई तपस्या है। और जो सच बोलता है उसके हृदय में ईश्वर जो है वास करते हैं। मित्रों, वह यही सबसे बड़ी तपस्या है। तो हमने मंथन किया, प्रयास किया, तो हमने देखा कि ये हमसे हो ही नहीं पा रहा है। यही तो सबसे बड़ा तपस्या है। मित्रों, हम प्रयास कर रहे हैं कि जो कहा गया है कि सांच बराबर तप नहीं, इससे बड़ा कोई तपस्या नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। इस पे हमारी लड़ाई चल रही है। इसमें अगर हम सफल हो जाएं और ईश्वर न मिले तो हम शास्त्र को दोष देंगे। हमने तो ये पाया कि जो शास्त्रों में लिखा है हम और आप कर ही नहीं रहे हैं, और शास्त्रों को दोष देते हैं कि नहीं नहीं, शास्त्रों में जो लिखा है वो गलत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये केवल कहने वाली बातें हैं और पढ़ने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या आप और हमने कभी उस पे चला, उस जो लिखा है उसको हमने मनन किया? तो हमने अपने आत्ममंथन में ये पाया कि हमने जो है केवल कहा और सुना, हमने अपने जीवन में नहीं उतारा। जब जीवन में उतारेंगे और फिर ईश्वर नहीं मिलेंगे, तब जो है हम शास्त्र को दोष दे सकते हैं। मित्रों, हमने जो अनुभव किया है और हमें जो विश्वास हुआ है कि अगर हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो ईश्वर जरूर मिल जाएंगे। मित्रों, आपने जो ये प्रश्न किया था, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।